फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में का सीन दिखाया जाता है। ह्यूमन साइक्लोपीडिया यहाँ पे रखी हुई होती है और भाई ये एक एलियन होता है। ये ज्यादा सो गया होता है। ये उठ के यहाँ पे आता है, स्कूल के लिए रेडी होता है, अपनी बॉब को ग्रीट करता है। इसकी बॉब कहती है कि बाहर वो लड़की खड़ी है, ऐसी क्यूट लड़की को इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए यार, जल्दी जाओ स्कूल। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक क्यूट लड़की। देख लो भाई, ये है क्यूट लड़की। अब यार इस बंदे का नाम योहे होता है। ये दोनों साथ में मिलकर स्कूल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एलियंस होते हैं। अब यार ये एलियंस काइंड ऑफ इन चारों की तरह यहाँ पे रह रहे होते हैं, स्कूल में आते हैं। अब योहे कहता है कि मेरी एरेबल ड्यूटी है, आज मेरे को चिक्स को खाना खिलाना है, तो मैं जा रहा हूं और तुम आगे बढ़ो। तो यार ये बंदी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। और भाई ये बीच बीच में आवाज भी चेंज करने लग जाती है, आदमी की तरह बात करने लग जाता है जो भी है ये भाई। एनीवे आज ये चिकन के लिए भाई राइस बॉल्स भी लेके आए होते हैं कॉर्न के साथ। अब ये बत्ती कहती है कि यार वैसे आज तक मैंने चिक्स को सिर्फ फोटो में देखा है, लेकिन असलियत में कभी नहीं देखा। तो ये लोग यहाँ पे चिकन को खाना खिलाना शुरू करते हैं और ये कहती है कि वैसे देखा जाए तो ये चिक्स कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। अब दिखाया जाता है कि ये चिक्स नहीं होते, बल्कि इंसान होते हैं जिन्होंने बास्कॉट पहन रखा होता है। बेसिकली एक बास्क लगा रखा होता है बड़ा सा चिकन का। अब ये लोग बात करते करते चले जाते हैं एलियंस की क्या लगता है चिकन्स का टेस्ट कैसा होता होगा। अब लड़की का नाम आप जानते हो, ये जो लड़की है इसका नाम है आबी। और हमें बताया जाता है 2019 में एलियंस और इंसानों के बीच में काफी बड़ी वॉर हुई थी, जिसके बाद इंसान हार गए थे और इंसान एलियंस को काफी ज्यादा डिलीशियस लगते हैं। तो एलियंस ने इंसानों को खाना शुरू कर दिया था। तभी आबे और मैंने चिकन के हेड कॉस्ट्यूम्स पहन लिए थे। आर्मी मेरे को इसी स्कूल में मिली थी और एलियंस को इस बारे में भी नहीं पता चलता, क्योंकि वो किसी भी क्रिएचर को उसके फेस को देख के पहचानते हैं, तो उन्हें नहीं पता चलता कि हम इंसान हैं। इस एरिया के एलियंस अक्सर चिकन्स को नहीं खाते हैं, तो अब यहाँ पे अभी के लिए सेफ है। धीरे धीरे करके एलियंस को इंसानों का कल्चर पसंद आने लगा, जिस वजह से उन्होंने इंसानों की तरह ही रहना इधर शुरू कर दिया। वक्त बीतता गया और प्लेनेट से नए रहे एलियंस यहाँ पे आना शुरू हो गए। ये बंदा बताता है कि इसका नाम है यूटो और इस लड़की का नाम है आमी। एलियंस को नहीं पता है कि अभी भी इंसान जिंदा है इन लोगों के स्कूल याराड में, लेकिन अब यह स्कूल एलियंस का बन चुका है। अब याराबी पूछती है कि यूटो ये एलियंस अपने घर पे वापस कब जाएंगे यार। तो यूटो बताता है कि शायद जब उनका पेट भर जाएगा तब वो वापस चले जाएंगे, लेकिन उसको पता होता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमें यहां पे क्लास में सीन दिखाया जाता है। योहे इधर बैठा हुआ होता है, ठीक है। अब उसका दोस्त उसके पास आता है और वो कहता है, ओए तुम्हें पता है यार, एक रबर है कि अभी भी कुछ साथ जिंदा बचे हुए हैं कहीं पे, और किसी एलियन ने उन लोगों को छुपा के रखा हुआ है, जो कि काफी बुरी बात है यार। मैं तो वो सुबह याद करता हूं जब हमें स्कूल के लंच पे इज़ार खाने को मिलते थे। तो हमें दिखाया जाता है यार ये लोग बड़े चाव से यारों को खाते थे और अब इतना खा चुके हैं कि इज़ार खत्म भी हो चुके हैं। कई बचे होंगे, शायद छुपके रह रहे होंगे। योगी कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि यार इंसानों को जान से मारना और उनको खाना गलत बात है, क्योंकि वो हमारे जैसे इंटेलिजेंट बीग्स है यार। तो ये बंदा कहता है, यार ऐसी बात है क्या, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तभी यहां पे वो उसकी बद्दी आ जाती है जिसका नाम होता है कार्नेडा, और वो कहती है कि तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हें पता है इंसान हमेशा काउस और पिग्स को खाया करते थे, बिल्कुल एक समझ के। मेरे को तो यह भी यकीन नहीं हो रहा कि वो लोग चिकन को भी खाते थे। भाई यार ऐसा लगता है कि इनका फूड कल्चर काफी ज्यादा अजीब है। बताती है कि मैं अपने क्लास प्ले में मेल कैरेक्टर हुआ करती थी और वो काफी टाइम तक एक्टिंग कर सकती है एक चिकन बनने की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो यहाँ पे काफी ज्यादा बोल रही होती है। तभी यहाँ पे योहे आ जाता है और वो बोलता है कि चलो खाने का टाइम हो गया। वो यहाँ पे इनको देखता है और कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम इंसान हो, है कि नहीं, क्योंकि मैंने चिक्स के बारे में थोड़ी रिसर्च की और मुझे पता चला कि उनके शरीर पे बहुत सारे फेदर्स होते हैं और तुमसे वो साइज में काफी ज्यादा छोटे होते हैं। अब यार यूटो तो ये सुनते साथ ही आवी को उठा के भाग जाता है और पीछे चला जाता है। भाई अब यूं कहता है, देखो डरने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, ठीक है। अगर तुम सच में हिस्सार हो तो यूटो कहता है कि तुम हमारी मदद कैसे करोगे, तुम तो हमेशा हमें खाना चाहते हो। यूं बताते हैं कि देखो बात यह है कि अब तुम स्कूल याराड में रह नहीं सकते, क्योंकि यह जगह तुम लोगों के लिए सेफ रही है।
हमारे स्कूल में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है इसी शाम को और उसको चिकन खाना काफी ज्यादा पसंद है। तो यहां पे हम अभी दिखाया जाता है उस ट्रांसफर स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन होता है। वो प्लेनेट ओलो बाबा से आया होता है और उसको चिकन खाना काफी ज्यादा पसंद है भाई। अब ये सुन के तो ये सब के सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये लोग चिकन नहीं खाते हैं। ओके, अब यार वो जो योहे का दोस्त था वो इस बंदे को बता देता है कि हमारे स्कूल यार पे काफी सारे चिकन है तो तुम वो खा सकते हो। अब ये बंदा तो भाई बुरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हमें बताया जाता है कि ये जो एलएस है इनके अंदर एबिलिटीज है ट्रांसफॉर्म होने की। ये भाई खिड़की तोड़ के कूद जाता है स्कूल से बाहर और भाई पागल हो जाता है। ये एलियस भी एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है देखो यार नया बंदा आया है, वो चिकन को खाने के लिए जा रहा है, चलो देखते हैं। भाई मजे कर रहे हैं बस इन लोगों को, ठीक है, पढ़ाई तो कर ही नहीं रही है। और पढ़ाई भी क्या ही कर रहे होंगे ये लोग। अरे भाई इस बंदे को यहां पे वार्निंग दी जाती है। बोला जाता है कि भाई स्कूल ग्राउंड्स पे तुम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन भाई ये जंगलियों की तरह स्कूल या राड की तरफ भागना शुरू करता है और फाइनली यहां पे आ जाता है। अब यार हमें दिखाया जाता है कि योहे ने इन दोनों को कैट वाले मास्क पहना दिए होते हैं और वो कहता है कि ओए नए लड़के हमारे पास चिकन तो नहीं है यार, ये लोग तो बिल्लियां हैं। तो भाई ये तो इतना सरखी होता है। ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्लियां भी खा लूंगा। अब यार ये आभी को उठा लेता है, लेकिन तभी यहां पे योहे आता है और लात मार के इसको उड़ा देता है। आभी को बचा लेता है और तभी यहां पे बाकी सारे एलियंस आ जाते हैं। वो कहता है ओए योहे यार देखो यार, मेरे को भी थोड़े इंसान खा रहे हैं, ठीक है पूरा बंदोबस्त उसका हाथ दे दो यार, मेरे को भी टेस्ट कर रहा है। तो यार ऑब्वियस सी बात है इन्होंने काफी टाइम से इंसानों को खाया रही है, इस वजह से सब खाना चाहते होते हैं। तो योहे इधर यूटो और आमी को उठा के भागने लग जाता है। लिटरली भागते भागते यहां पे कारडा उसको देख लेती है तो वो भी उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। अब यार योहे बताता है कि उसने पहले भी काफी सारे सारों को बचाया है, उनकी मदद की है और बाउंटर पे रहते हैं वो सारे बच के, ठीक है। तो यार योहे लोगों को वहीं पे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। वह भागता भागता आउटर की तरफ जाता है। हमें दिखाया जाता है एक बंदा यहां पे पुलिस को कांटेक्ट करता है। फाइनली यहां पे एक ओपवर ग्राउंड आ जाता है। तो यार तभी यहां पे एक बहुत बड़ा एलियन आ जाता है जो कि मुक्का मारता है। ओ भाई आर्मी तो बाल बाल बच जाती है लिटरली, और तुम मारोगे नहीं। योहे जो होता है ना एलियन, उसकी वॉट लग जाती है, वो मर जाता है पूरी तरह से। इवर यहां पे यूटो भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब यार ये एलियन पुलिस वाला होता है और वो कहता है कि सारों को जीने का कोई हक नहीं है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब यूटो कहता है यहां से भागने के लिए आर्मी को, लेकिन आर्मी उसको छोड़ के नहीं भागना चाहती है। वो यह कहती है मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तभी यहां पे एलियन इनके ऊपर अटैक करता है। यूटो बताता है कि उस समय मैंने एक डिसीजन लिया था। हमें यहां पे 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। अब यार जब ये लोग यहां पे आए थे, मतलब एलियंस ने अटैक करना शुरू किया था इंसानों के ऊपर, तो हमें दिखाया जाता है कि कंटिन्यूअसली इन्होंने लोगों को खाना शुरू कर दिया था। और तभी एक स्कूल में एक एलियन था जिसने काफी सारे बच्चों को खा लिया था। अब यहां पे तभी आबे आती है और वो कहती है हम लोग तो बस प्रैक्टिस कर रहे थे प्ले की, तो तुमने इन सबको बाहर क्यों दिया, खा क्यों लिया इनको। तो ये एलियन कहता है कि तुम लोग भी तो पिग्स और काउस को बाहर देते हो और खा लेते हो उनको। तो अभी कहती है इस हिसाब से तो फिर तुम्हें भी खा लेना चाहिए, है ना। तो ये एलियन कहता है मुझे नहीं पता। वो यहां पे पलक झपकती आ जाता है और आबी के सर पे अटैक जी कर देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। और वो एलियन यही कहता है कि इस बात से मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया था। मैं खुद यहां पे इंसान की एक जिंदगी जीना चाहता था, जिस वजह से उसने अपना ट्रांसमिटर टाइप हटा दिया था और वो उस दिन यूटो बन गया। बेसिकली ये एलियन ही है जो यूट्यूबर के आबी के साथ रह रहा था, उसका साथ दे रहा था। ओके, यहां पे फाइनली वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एलियन फॉर्म में और बचा लेता है आबी को। लेकिन वो यही कहता है उसको कि मैं वेट कर रहा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे और टेस्टी हो जाओगे तब मैं तुम्हें खाऊंगा, तो अब मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा। वो क्या है ना, बच्चों से पेट नहीं भरता है, इसी वजह से मैं वेट कर रहा था तुम्हारे बड़े होने का। अब यार ये सुन के तो आबी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, डिसपॉइंटेड होती है वो
और वो यहां से भागना शुरू कर देती है। इधर यूटो रोता है। ऑब्वियस सी बात है यार, वो झूठ बोल रहा था। वह बस आर्मी को बचाना चाहता था। इसके बाद वह यहां पे इस पुलिस ऑफिसर से लड़ने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसी एलियट का सीन मैंने रील्स में काफी ज्यादा देखा है। अब यह यहां पे लड़ना शुरू कर देता है इस बड़े से बॉस्टर से। कार्डा इधर ढूंढ रही होती है योहे को, जो कि अब बढ़ चुका होता है भाई। ठीक है, अब यह फाइट थोड़ी देर के लिए चलती है और अभी बस दूर दूर भागने की कोशिश कर रही होती है। वो बस डिसअपॉइंटेड होती है कि यूटो ने ऐसा क्यों किया। हमें बताया जाता है कि आबी आगे चल के बाकी सारे बचे कुचे इंसानों से मिल गई थी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इन सारों का कोई चार्ज नहीं बनता एलियंस के सामने, जिस वजह से थोड़े समय बाद ही इत्सारियत खत्म हो गई थी। तो बस मैं यही चाहता हूं कि तुम यह चीज याद रखना कि इट्स के खत्म होने से पहले एक इट्स और एक एलियन साथ साथ मिलके रह रहे थे, हाथ में हाथ डाल के। अब यार ये एपिसोड भले यहां पे खत्म हो जाता है, लेकिन हमें बेसिकली दिखाया जाता है कि यार इस लड़ाई के अंदर यूटो जीतता रही है, वो भी मर ही जाता है। उसी का सर हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भी दिखाया गया था। ओके, तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। यार नेक्स्ट एपिसोड ऑलरेडी आ रखा था, 8 के 8 एपिसोड्स आ चुके हैं और मैंने नेक्स्ट एपिसोड देख भी लिया है। हो सकता है उसकी वीडियो पे मैं बना के आज या कल ही डाल दूं, ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल पे नए हो तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।